बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम फिक्स्ड बायस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफईटी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें एग्जाम्पल 1 हमने डिस्कस किया था। अब एंड चैप्टर क्वेश्चन 1 या 7.21 हम देखेंगे। तो ये पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इसको कहा जाता है शॉकलेज इक्वेशन। इसको हम प्राइमरीली डील करते हैं इसमें। ये इसके डायग्राम है और यहाँ पे एक आध पॉइंट ये भी शॉकली इक्वेशन है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, इसके गेट करंट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो है। जब गेट करंट अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो हो तो ड्रेन करंट और सोर्स करंट बराबर होते हैं। ID इज इक्वल टू ISS। इसके अलावा ये एक डायग्राम है जिसको ट्रांसकंडक्टेंस कर्व कहा जाता है या इसको ट्रांसफर कर्व भी कहा जाता है और इसको डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व भी कहा जाता है। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जो फिक्स्ड बायस केस के जो डायग्राम है तकरीबन इस तरह का होता है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कैपेसिटर को ओपन कर देते हैं डीसी के लिए, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं ये एस्यूम करके कि जो गेट करंट ज़ीरो है, तो अगर गेट करंट ज़ीरो हो तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे कि इसको हमने ज़ीरो कर दिया। और यहाँ पे अब हम एक केवीएल इक्वेशन लिखेंगे इस लूप में, जिसके ज़रिए हम देख सकते हैं कि VGG जो है प्लस VGS ये यहाँ से चल के बराबर ज़ीरो है। तो VGS इज इक्वल टू माइनस VGG। अब ये VGG जो है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए इस सर्किट को फिक्स्ड बायस कहा जाता है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। ये फिगर है, इसमें ये 4 पैरामीटर्स हमने मालूम करना है। हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ये मैं चूँकि सोल्यूशन मैनुअल्स की हेल्प ले रहा हूँ यहाँ पे, तो वर्जन के हिसाब से सोल्यूशन मैनुअल में थोड़ा सा फ़र्क है। क्वेश्चन में हमारा 14 वोल्ट है, लेकिन सोल्यूशन मैनुअल जो है इससे प्रीवियस वर्जन को सॉल्व किया है जहाँ पे 12 वोल्ट है, तो इसलिए मैंने इसको काट के 12 वोल्ट कर दिया। इस सवाल में आप इजीली इसको 14 से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब पहला हिस्सा इसका ये है कि स्केच द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवाइस। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह से है, इसको इस तरह हमने प्लॉट करना है। और इसके लिए पहला स्टेप ये होगा कि हम जो शॉकलेज इक्वेशंस को लेके चलें और स्टेप नंबर 1 पे हम कहें कि VGS जो है वो ज़ीरो है यहाँ पे। तो जब VGS ज़ीरो होगा तो इस सर्किट में ये ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है IDQ या ID बराबर हो जाएगा IDSS के, और IDSS यहाँ पे गिवन है 12। तो ये 12 पे हम एक दायरा बना लेंगे। हम दायरा हमने बना लिया। तो अगला स्टेप हम लेंगे कि अगर ID ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होगा। तो ID ज़ीरो, या हम ये भी कह सकते हैं कि अगर VGS, ये जो VGS है वो VP के बराबर हो, और VP यहाँ पे गिवन है -4, यानी VGS अगर -4 के बराबर हो तो क्या होगा, तो ID ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम एक दायरा बना लेते हैं। ये दायरा बन गए। तो ये 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। 2 पॉइंट्स और हम लेंगे। उसमें एक पॉइंट हम ये ले रहे हैं कि VGS यानी ये स्केल VP/2 हो जाए, यानी यहाँ पे आ जाए -2 की जगह पे आ जाए VP/2, यानी -4 डिवाइडेड बाई 2, तो -2 हो गया। तो जब यहाँ पे -2 होगा तो I क्या होगा या ID क्या होगा। अब इस इक्वेशन में हम -2 लिख के और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये IDSS के चौथा हिस्सा होगा, 4th, यानी 12 है तो ये 3 पे आ जाएगा। सो ID इज इक्वल टू IDSS/4, दैट इज 12/4 इज इक्वल टू 3 मिली एम्पियर। तो हम अब यहाँ पे एक दायरा बना लेंगे। इस तरह से हमने -2 और 3 मिली एम्पियर पे
एक और भी हम मोर एक्यूरेसी के लिए एक पॉइंट और हम ले सकते हैं, और वो पॉइंट है कि हम 0.3 वीपी, यानी ये वीपी है इसका 0.3 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.2 के करीब, यहाँ पे 1.2, और 1.2 जब यहाँ हम पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमें आईडी आ जाएगा IDSS/2, यानी 0.5 IDSS, जो कि बराबर है 6 मिली एम्पेयर के। तो उसको भी हम प्लॉट कर लेंगे इस तरह से, यानी 1.2 और 6 मिली एम्पेयर। तो अब ये 4 पॉइंट्स आ गए, अब इनको हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जो है वो बन गया, और यही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। अब हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी में कह रहा है कि सुप्रीम पोज द नेटवर्क इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ। अब नेटवर्क इक्वेशन ये इक्वेशन है जो इस नेटवर्क से हमने दिया था कि VGS बराबर है -VGG, और हमारे केस में -VGG जो है वो 1.5 है, तो -1.5। तो -1.5 की एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और यही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो ये -1.5 पे एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर दी। तो ये पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट सी क्वेश्चन में कह रहा है कि IDQ और VDSQ मालूम करें। अब ये हमारा Q पॉइंट है, तो यहाँ से हम देखें तो IDQ हम ग्राफ से मालूम कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4.7 मिली एम्पेयर आ गया IDQ। और VDSQ, अब ये हमारा VDS है, और क्वेश्चन पॉइंट पे ये VDSQ कहलाएगा। तो इसको हम यहाँ से मालूम कर लेंगे, और ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ID तो 4.7 आ गया, VDSQ के लिए हम लिखेंगे जो VDD माइनस जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे है, यानी IDRD, तो 12 वोल्ट, और ID ये 4.7 IDQ निकाला था, RD 1.8 है, तो VDSQ 3.54 आ गया। तो ये पार्ट सी हो गया। अब पार्ट डी में कह रहा है कि जो पहले तो हमने ग्राफ से निकाला, वो कह रहा है कि शॉकलीज इक्वेशन से भी आप इसको सॉल्व करें और फर्क देखिए क्या है। तो आइए हम शॉकली इक्वेशन से इसको करते हैं। ये हम निकाल चुके हैं बाई फ्रॉम दी ग्राफ। ये हमारा शॉकली इक्वेशन आ गया, और ये जो था ये VGS इज -1.5, ये हमारा नेटवर्क का इक्वेशन है। इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट कर दें, यानी VGS 0.15, VP गिवन है -4, तो अब हम IDQ निकाल सकते हैं, वो 4.69 है। याद रहे कि यहाँ हमने 4.7 निकाला था, ये ग्राफ से था, और ये अब सर्किट से आ गया 4.69, और VDSQ उसी फार्मूले से हम निकाल लेंगे। यही फार्मूला है, सिर्फ IDQ यहाँ पे चेंज हुआ। तो इससे अब हमारा ये निकला है 3.56 वोल्ट। पहले हमारा 3.54 था ग्राफ से, और जो सर्किट से वो निकला 3.56 वोल्ट। तो दे आर अप्रॉक्सीमेटली वेरी क्लोज, सो गुड कंपैरिजन। तो उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।